प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। मैं आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। हमेशा की तरह जब भी आप देखेंगे आपके साथ मैच करेगी, और जितने भी मैसेजेस आपके ऊपर मैच कर रहे हैं ईज़िली आप प्लीज़ उन्हीं को लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेजेस को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी ले सकता है, कोई भी देख सकता है, मतलब मेल फीमेल थर्ड जेंडर, हस्बैंड वाइफ, कपल, पास्ट के पार्टनर्स या करंट पार्टनर्स, एनीवन कैन सी दैट। और इसके अलावा आई एम सो सॉरी गाइज, सॉरी 3 दिन से मैं रीडिंग्स नहीं लेकर आ पाई हूँ क्योंकि आई वॉज बिट बिज़ी, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक लॉयर हूँ, एक एडवोकेट हूँ। तो लीगल प्रोफेशन में होने की वजह से मेरे थोड़े से कंस्ट्रेंट भी हैं, तो थोड़ी सी ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो मुझे वो भी करना होता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे वीडियोस के लिए टाइम नहीं मिलता और मैं आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पाई हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक दिन का भी गैप ना हो और आपको जो जानना है अपने पार्टनर के बारे में वो आप जानते रहें। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ओम का जो साउंड है या ध्वनि है, हम उसको बोलेंगे ताकि हम एकाग्रचित हो सकें, कंसंट्रेट कर सकें, पॉजिटिव हो सकें। और फिर हम भगवान का नाम लेकर उनका धन्यवाद करेंगे। गहरी सांस भरते हुए हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके लिए, हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हर पल सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मुझे हर गलत चीज़ से बचाने के लिए और सही रास्ते पर चलने की हिम्मत देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर उस सिचुएशन के लिए जिसने मुझे खुशी दी, हर उस सिचुएशन के लिए जिसने मुझे सीख दी, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आज तक जो कुछ भी है उसमें आपने सिर्फ हमें दिया है, कुछ लिया नहीं है। सो जो कुछ भी है हमारे पास वो सब आपका है, आपका दिया हुआ है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को मैं यूनिवर्स को, भगवान जी को, मेरे ईश्वर परमपिता परमेश्वर को डेडिकेट करती हूँ। और स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव होते हुए। हम एंजल से गाइडेंस लेंगे और एंजल से हम यस नो भी पता करेंगे कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो यस नो में अगर आप उसका आंसर जानना चाहते हैं तो वो भी हम जानेंगे एंजल से, और गाइडेंस लेंगे एंजल से, और साथ में टैरो डेक से हमेशा की तरह हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ 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 तब तक पॉजिटिव रहिए। 1-2 बार ओम का उच्चारण फिर से कर लीजिए ताकि आपका जो दिमाग है बिल्कुल सेंटर में आ जाए, शांत हो जाए, आपको सुकून मिले, आप पॉजिटिव हो सकें और आप पॉजिटिव सोच सकें। ठीक है? सो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में पॉजिटिव सोचना है। 1-2 बार उनका नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए, गहरी ठंडी सांसें भरिए, और ताकि ऑक्सीजन आपके दिमाग में पूरी तरह से पहुंच पाए और आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो सकें। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और मदर यूनिवर्स से पूछते हैं
सन का कार्ड है। सो मदर यूनिवर्स से पूछते हैं कि मदर यूनिवर्स, हे ईश्वर, हे मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त, जिस वक्त ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उस वक्त मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त, जिस वक्त मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस वक्त मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ये सोच रहे हैं भाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट और द चैरियट। Eight of Pentacles, Six of Pentacles, Ten of Swords, Judgment, Nine of Cups,
Knight of Cups, wow, the Lovers, Two of Pentacles, Mother Universe, one more card please. इतने सारे तो कार्ड्स ही नहीं चाहिए मुझे, एक कार्ड चाहिए मदर यूनिवर्स प्लीज। एक कार्ड चाहिए बस मुझे। Seven of Wands and bottom of the deck is Seven of Pentacles. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो एक ऐसा रिलेशनशिप जो परवान चढ़ते चढ़ते रह गया, मुझे ये कहना चाहिए, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था आपका और आपके पार्टनर का, जो भी है वो आपका लव अफेयर भी हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप जिनके साथ भी ये रिलेशनशिप देख रहे हैं, जिनके साथ भी मतलब जो भी वो हैं, जो कोई भी हैं, उनके लिए है ये रीडिंग। कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई भी रिलीजन के हों, देख सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, रीडिंग सबके लिए है, जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रहा है ये रीडिंग उसके लिए है और डेफिनेटली आपके साथ मैच भी करेगी। एक ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था, कमिटमेंट और शादी तक जाने वाला था, बहुत प्यारी सी फीलिंग्स थी, बहुत अच्छे से आप लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप था, जिस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर काम भी कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली एक इमेच्योर एनर्जी ने चीज़ें बदल दी। अब वो इमेच्योर एनर्जी किसकी तरफ से थी, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से?
किसी की भी तरफ से हो सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, आग थी, जज्बा था कुछ कर दिखाने का, वेरी फास्ट, जो सिर्फ सोचना वोचना कुछ नहीं, मतलब बस कर डालना। एक ऐसी इमेच्योर एनर्जी जो कि ये समझ ही नहीं पाई कि क्या से क्या हो गया। एक इस इमेच्योरिटी ने जिसकी भी तरफ से थी, ये आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच में है। अब वो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ थर्ड पार्टी पर्सन कोई हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और मुझे एक इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है, एक ऐसी इमेच्योर एनर्जी जिसने चीज़ों को ठीक से भांपा नहीं, जिसने चीज़ों को ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, जिसने ठीक से समझा नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हाट इज़ देयर इन ऑन द ग्राउंड एंड व्हाट इज़ द रियलिटी, who could not understand it properly। बहुत ही रश किया और चीज़ें बस बिगड़ गई। जैसे आपने अपना सब पत्ते लगाए और अचानक से बहुत तेज़ हवा आ गई और आपने जो बनाया था वो सब बिगड़ गया। इस तरह का कुछ हुआ है और रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से अभी कुछ है नहीं। आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लगता है मतलब कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ग्राउंड पर एक्चुअली चीज़ें ख़त्म हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं। ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। एक वॉरियर की तरह देखते हैं कि जो ऑड्स से लड़ के झगड़ के और विजय प्राप्त करता है। एक ऐसा वॉरियर जो बैलेंस बनाता है चीज़ों में, यिन एंड यांग एनर्जी में बैलेंस बनाता है। प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस में बैलेंस बनाना जानता है, जिसे ये पता है कि कितना प्रैक्टिकल होना है और कितना इमोशनल होना है। कोई भी चीज़ इमोशंस या प्रैक्टिकलिटी दोनों ही एक्सेस में बेकार है। इनफैक्ट एवरीथिंग विच इज़ इन एक्सेस इज़ नॉट गुड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। सो आपके बारे में जो फीलिंग है आपके पार्टनर की, वो कुछ इस तरह की है कि आप एक सक्सेसर हैं। आप कि जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो उसमें आपको सक्सेस मिलती है। आपको पता है कि कैसे चीज़ों में बैलेंस करना है। आपको मालूम है कि कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं देते ही चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि लेते ही चले जाते हैं, वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि भाई आपको देना भी है। कुछ लोग उनको भी दे देते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जज नहीं कर पाते ठीक से, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, बट वो फ़िलहाल भगवान से, ईश्वर से या जो भी एनर्जी से वो कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे ये प्रे कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका और दिया जाए। उनके लिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ जैसे कि धोखा हो गया है, उनके साथ जजमेंट नहीं हुआ है। और जब आपको लगता है कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है, जो हुआ वो सही नहीं था, हम कुछ कर सकते थे बट हमें मौका नहीं मिला, तो वो मौका जो है उसकी डिमांड कहीं ना कहीं वो उस ऊपर वाले से, उस मदर यूनिवर्स से कर रहे हैं, उस नेचर यूनिवर्स से कर रहे हैं, मदर नेचर से कर रहे हैं कि उनको वो मौका दिया जाए ताकि वो चीज़ों को संभाल सके, ताकि वो चीज़ों में जो वो कर सकते हैं वो एफ़र्ट्स डाल सकें और चीज़ों को वापस पटरी पर ला सकें। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें सुधर सकती हैं, वो उस पर काम करेंगे तो चीज़ें वापस से जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएंगी। और उनको क्योंकि लगता है आप बहुत ही मेहनती नज़र आते हैं आप उनको, और आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं,
विश फुलफिलमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप अगर उन्हें मिल जाएं तो शायद उन्हें उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। उनको लगता है यू आर लाइक एवरीथिंग फॉर हिम और हर। मतलब क्योंकि आप एक वॉरियर वाली सिचुएशन में उनको नज़र आते हैं, आपको बैलेंस करना आता है, आपको पता है कितने इमोशंस डालने हैं सिचुएशन में, कितना प्रैक्टिकल होना है, कितनी मेहनत करनी है, कहाँ मेहनत करनी है, किसके साथ किस पॉइंट को पर कंसंट्रेट करना है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए तो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब जिसके पास सब कुछ है, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप मिल जाते हैं तो शायद उनको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक मौका वो आपके लिए चाहते हैं, उस ख़त्म हुई सिचुएशन में से एक मौका चाहते हैं कि भगवान वो मौका उनको दे दें और चीज़ें वो सुधार सकें। उनको लगता है कि आप क्योंकि एक सक्सेसर वाली उसमें है, मतलब आप एक हार्ड वर्कर हैं, आपको लड़ना झगड़ना, मतलब अपने हक के लिए लड़ना झगड़ना और फिर जीत कर आना, यू नो, ऐसा आपको मानते हैं वो। कहीं ना कहीं आपको जब भगवान अगर उन्हें मौका दें तो वो उस आपको पाना चाहेंगे और आपको एक प्रपोज़ल लेकर आना चाहेंगे आपके पास विद फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि उनके पास इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपके साथ कहीं ना कहीं रीयूनियन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि पार्टनरशिप हो सके आप दोनों के बीच में, एक लीगल पार्टनरशिप हो सके या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सके। कुछ छोटा वोटा नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लाइफ की चीज़ें जो हैं लाइफ में चेंज आ जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आप अगर लाइफ में आएंगे तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत ही बोलते हैं ना, आपको बहुत स्मार्ट समझते हैं, यू नो, जिसे पता है कि क्या करना है, कब कहाँ क्या करना है, आप इस तरह के उन्हें नज़र आते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकता है वो जगल कर रहे हैं किसी दो सिचुएशन में। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशंस हैं जिनसे वो डील अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें डिले में डाल रहे हैं और चीज़ें अभी डिसाइड करने के मूड में नहीं है, मतलब डिले कर रहे हैं। शायद उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो भगवान से एक मौका मांग रहे हैं कि भगवान मौका दे दें तो वो डिसीजन ले लें। और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि इस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और एक डिफेंसिव मोड में है कि जिस स्तर पर अभी आप हैं, जिस जगह पर अभी आप हैं, आपका रिलेशनशिप है, आप उसको वहाँ डिफेंड करना चाहते हैं या डिफेंड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बॉटम की एनर्जी पर जाऊँ तो ये 7 की एनर्जी रूल करती है। 7 मतलब केतु, 7 7 6 6 8 9 अगेन 7, तो यहाँ पर 777 मुझे नज़र आ रहे हैं। 6 6 ट्वाइस, 10 10 20 10 2 की एनर्जी है। सो ये नंबर्स एक्चुअली आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 हो गया, 7 हो गया, और 8 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया। तो ये नंबर्स कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। सो अभी जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, उस कन्फ्यूजन की स्थिति को आपके जो पार्टनर हैं वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि वो उस कन्फ्यूजन को दूर करें और दूसरा मौका दें रिलेशनशिप को संभालने का, उसको दोबारा से स्टार्ट करने का, कुछ कर दिखाने का, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। क्योंकि वो फ़िलहाल जिस एनर्जी में हैं, जिस लाइफ में हैं, जिस भी
सिचुएशन में हैं वो रियलिटी कम और दिखावा ज़्यादा है। ना तो वो उस लाइफ से खुश हैं, और जो उन्होंने सोचा था उतना उन्हें नहीं मिला है, या जो उन्होंने प्लान किया था वो उनको नहीं मिला है, या जो वो सोचते हैं कि उनके पास होना चाहिए, ऑल दीज पेंटिकल्स, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, बट वो उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ एक पेंटिकल है। ही और शी इज़ जस्ट ड्रीमिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एक नए मौके का, एक मौके की तलाश कर रहे हैं कि उन्हें एक नया मौका मिले ऊपर वाले की तरफ से, और वो अपना खेल खेल जाएं। से मेरा मतलब है कि जो कुछ उनके हाथ में था और वो नहीं कर पाए हैं पहले, वो कर सकें। अगर आप देखें, दूसरा कार्ड 10 ऑफ कप्स है, और तीसरा कार्ड हमारे पास सन है बॉटम में। एक के बाद एक अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स, सन की एनर्जी यहाँ पर है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मीन्स सक्सेस इन एवरी फील्ड, सक्सेस इन एवरी फील्ड, सक्सेस इन मेकिंग फैमिली, kids, family, abundance. So this is something all about abundance only. फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फैमिली बने और कब सारी चीज़ें मिले उन्हें, उनकी फैमिली, बच्चा, अबंडेंस, हर चीज़ जो कुछ भी उन्होंने सोचा है आज तक आपके साथ, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको लगता है कि आप होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक मौका और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ख़त्म हुए रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, एक रोमांटिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी इस तरह से देख रहा है इस रीडिंग को, मतलब पार्टनरशिप कुड बी एनीथिंग। अगर आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनके साथ पार्टनरशिप की बातें हो रही हैं, ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लव रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन का एक कार्ड है, पार्टनरशिप का एक कार्ड है, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। सो दैट्स व्हाट दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट। अब देख लेते हैं कि कुछ एक्शन वो लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं अभी नियरेस्ट फ्यूचर में। कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे आपके बारे में, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, और प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप खुद अबंडेंट होंगे तो सेम एनर्जी आपके पार्टनर के पास भी जाएगी, वो भी हील होंगे। जो भी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की वो एनर्जी में हैं, इतने दुखी, इतने परेशान, डिप्रेस्ड और एंजाइटी में हैं, उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकल पाएंगे। सो जितने आप प्रोग्रेसिव होंगे, जितने आप अबंडेंट होंगे, जितने आप प्रोफेशनली साउंड होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका रीयूनियन हो सके। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप रोते रहेंगे, खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो भैया उनकी तो ऑलरेडी यही हालत है, तो फिर आपके साथ में तो फिर भूल जाइए कोई भी रीयूनियन वगैरह कुछ होने वाला है। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं संभालेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करना सीखेंगे, अपने बारे में सोचकर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे वो आप, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उससे, अगर उसी डिप्रेशन में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ भूल जाइए और रीडिंग्स देखना मतलब बंद कर दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर कि कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, अगर आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास धारण कर लिया है, तो भैया फिर ये रीडिंग देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप संन्यास धारण कर चुके हैं तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना। फिर तो क्या पार्टनर और क्या उसकी फीलिंग्स, सब बेकार की बातें हैं, भूल जाइए। अगर आप लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लाइफ में वापस आके कुछ करना चाहते हैं, कुछ
आप प्रोफेशनली कुछ साउंड होके दिखाना चाहते हैं ताकि लोग आपको देखें, तो कुछ हो भी पाएगा, वरना वो सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि हर इंसान, मतलब आप में ऐसा क्या है जो कि सामने वाला आपको देखकर अट्रैक्ट हो? व्हाट इज़ दैट टू अट्रैक्ट देम, यू नो? सो देयर हैज़ टू बी समथिंग. इफ देयर इज़ नथिंग, देन सॉरी बॉस, स्टॉप सीइंग ऑल दीज वीडियोज़ एंड ऑल. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. अपने टाइम को, अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली लगाइए अपने आप को ग्रो करने में. जो भी जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो नया जॉब ढूंढिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि लाइफ में ग्रोथ मिल सके, आपको ग्रो कर सकें. और ग्रोथ होगी तभी कोई आपको देखेगा, वरना तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं. सो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हो जाइए और इस रोंदू वोंदू वाली सिचुएशन से ज़रा बाहर निकलिए प्लीज़. डिप्रेशन में कभी कुछ नहीं हो पाता. अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी. पहले डिप्रेशन से बाहर आइए, क्योंकि किसी के लिए भी आप ये ब्यूटीफुल सी लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते. आपको ऊपर वाले ने इतनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लाइफ दी है, आपको उसको जीना है और उसको बहुत ब्यूटीफुली जीना है, बहुत ही मज़े से जीना है. क्योंकि ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा जीवन दिया है कि जिसमें आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं. कोशिश कीजिए, अगर अभी आपके पार्टनर नहीं है आपके साथ में, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश कीजिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है. इंसानों में अगर करने का मन नहीं करता है, अरे यार मंदिर गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ सेवा कीजिए, आपका मन लगेगा. आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी खोज आप कर रहे हैं. किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ जाके सेवा कीजिए, अच्छा लगेगा आपको. ये भी अच्छा नहीं लगता है तो एनिमल्स के लिए कीजिए. एनिमल्स से ज़्यादा कोई भी सोल जो है वो प्योर नहीं होती, एनिमल एंड प्लांट्स से ज़्यादा. एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे आर द प्योर सोल्स. इंसानों से ज़्यादा प्योर होते हैं वो आपको कभी धोखा नहीं देते. बीट एनी एनिमल. आप किसी को भी प्यार देंगे, वो आपको रिटर्न में प्यार ही देगा और हमेशा आपका वफादार रहेगा. सो अगर आपको इंसानों से प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ एनिमल्स के लिए उनको हेल्प कीजिए, आप उनके लिए कुछ कीजिए. नहीं तो प्लांटिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए. गार्डनिंग से क्या होगा, आपका हार्ट चक्र खुलेगा. जब आपका हार्ट चक्र हील होगा तो आपको सब पॉजिटिव नज़र आएगा. सो लाइफ में पॉजिटिव रहिए ताकि आप बाकी चीज़ों पे भी काम कर सकें. ओम को जैसे मैंने स्टार्टिंग में ओम चैंट किया था, उसी तरह से आप चैंट कीजिए कम से कम 5 मिनट. और जो उसकी जो साउंड है उसकी एको आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, यू नो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाइस रीडिंग के बीच में अगर बारिश आ जाए तो कैसा हो, वो ऐसा ही हो, यू नो. बारिश हो गई और मुझे कपड़े उतारने के लिए बीच में जाना पड़ा, सॉरी. सो वी वर हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि पॉजिटिव होने की, पॉजिटिव सोचने की. क्योंकि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव सोचेंगे. और अब हम ज़रा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा. क्या वो कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे या भगवान भरोसे ही रहेंगे. क्योंकि खुद भी तो कुछ एफ़र्ट्स करने चाहिए ना. अगर वो खुद एफ़र्ट्स ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा. सो प्लीज़ स्टॉप कीजिए. द एम्परर, द जस्टिस, टेम्परेंस. थोड़ा
थोड़ा सा, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 9 ऑफ swords. सो एक्शन लेने के मूड में तो नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर, वो तो भगवान भरोसे हैं, और अभी थोड़ी सी ईगो में भी हैं, थोड़ी से स्टबर्न भी हैं शायद वो, और कहीं ना कहीं उन्हें तो बस भगवान से जस्टिस चाहिए, उन्हीं से मौका चाहिए, उन्हीं से सब कुछ चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी सिचुएशन पैदा हुई है वो भगवान की पैदा की हुई है, और वही उससे बाहर निकालेंगे। और उनको लगता है कि क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये भगवान का दिया हुआ है, और भगवान जी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक डिवाइन इसमें इन्वॉल्व है। सो वो चाहते हैं कि डिवाइन ही उन्हें रास्ता दिखाए, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, मतलब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके करने से कुछ नहीं होगा, उनको जो मौका चाहिए वो भगवान से चाहिए, और भगवान ही इस सिचुएशन को ठीक करेंगे। तो नियरेस्ट फ्यूचर में तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके जो पार्टनर हैं वो कोई एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ, बट हाँ, सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, डेफिनेटली आपको और आपके पार्टनर को रास्ता नज़र आएगा, क्योंकि ये बात सही है, सिर्फ आपके पार्टनर के सोचने की बात नहीं है, आपका जो रिलेशन है, कनेक्शन है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ है, होना था इसलिए हुआ है। सो भगवान पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली सिचुएशन ठीक होगी और आपको रास्ते नज़र आएंगे। सो चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। येस नो में आंसर अगर आपको चाहिए किसी क्वेश्चन का, अगर आपको लगता है कि